इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि तुलसी कितनी वैरायटी की होती हैं, कितनी तरह की होती हैं। राम तुलसी और कृष्णा तुलसी के बीच के हमने डिफरेंसेस देखे थे, उनके मेडिसिनल यूजेस देखे थे और साथ में हमने जाना था कि कौन सी तुलसी हमें घर में लगानी चाहिए अगर आपके पास कम जगह है और आप एक ही तुलसी को चूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृष्णा तुलसी जो है, जिसके पर्पल पत्ते होते हैं, उसके पत्ते जो हैं हरे क्यों होने लग गए हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उसके पत्ते हरे पड़ने लग गए हैं। तो हम जानेंगे कि पत्ते हरे क्यों पड़ने लग गए हैं और अगर पड़ रहे हैं तो हम ऐसा क्या करें जिससे पत्ते वापस पर्पल होने शुरू हो जाएं। तो इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आज की रिडल देख लेते हैं। आज की रिडल है कि साल का ऐसा कौन सा महीना होता है जिसके अंदर 28 दिन होते हैं। तो चलाइए अपना दिमाग और मुझे कमेंट सेक्शन में रिडल का आंसर लिख के बताइए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो पत्ते होते हैं, किसी भी पौधों के पत्ते होते हैं, उनके कलर के पीछे क्या रीज़न होता है। क्यों होता है कि ज़्यादातर पेड़ों के पत्तों का कलर हरा ही होता है, या फिर रेड क्यों होता है, या फिर पर्पल क्यों होता है। सबसे पहले हम इसका सीखते हैं रीज़न क्या है। आपको मैं वापस लेके चलता हूँ 4th क्लास में, जहाँ पर आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि क्या रीज़न है कि पत्तों का कलर हरा होता है। तो पौधे की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सनलाइट को खाने में कन्वर्ट करने के लिए। जो सनलाइट होती हैं वो पौधे की पत्तियों पे पड़ती हैं और वो सनलाइट जो है खाने में कन्वर्ट हो जाती हैं क्लोरोप्लास्ट की मदद से। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है एक पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए जो मेजॉरिटी जो लीव्स हैं प्लांट्स की वो आपको ग्रीन नज़र आती हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उनके अंदर अलग अलग कलर्स भी होते हैं। कुछ पत्तियों में येलो आपको कलर मिलेंगे, कुछ आपको रेड कलर मिलते हैं। जैसे आप क्रोटन की पत्तियां देख लीजिए, या फिर आप जो बेसिल होती है या कृष्णा तुलसी है उसका कलर पर्पल होता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल के अलावा और भी पिगमेंट पाए जाते हैं, खास तौर पे जिस पिगमेंट का नाम है एंथोसायनिन। ये जो एंथोसायनिन पिगमेंट है यही रिस्पॉन्सिबल है तुलसी प्लांट के पर्पल होने का। जो कृष्णा तुलसी है उसका पर्पल होने का जो मेन कारण है वो एंथोसायनिन का जो प्रेजेंस है पत्तियों में, वही उसका मेन कारण है। तो ये तो हमने देख लिया कि रीज़न क्या है जो कृष्णा तुलसी के पत्ते हैं वो पर्पल होते हैं और जो सफ़ेद जो तुलसी है उसके पत्ते जो हैं ज़्यादा ग्रीन नज़र आते हैं, क्योंकि कृष्णा तुलसी के अंदर एंथोसायनिन जो एलिमेंट है उसकी पत्तियों में ज़्यादा पाया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कुछ जानकारी एंथोसायनिन एलिमेंट के बारे में। जिस तरह से हम लोग गर्मियों के तेज़ धूप के मौसम में घर से निकलते वक्त हम लोग सनस्क्रीन अपने चेहरे पे, अपनी स्किन पर लगाते हैं, उसी तरह से जिन पौधों की पत्तियों में एंथोसायनिन एलिमेंट पाया जाता है, जब उन्हें हम ब्राइट सनलाइट में रख देते हैं तब पत्तियों के अंदर एक रिएक्शन ट्रिगर होता है जिससे एंथोसायनिन जो एलिमेंट है वो पत्तियों में ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिससे पत्तियाँ पर्पल हो जाती हैं। तो जिस तरह से हम लोग जो है धूप से बचने के लिए अपने स्किन के ऊपर सनस्क्रीन लगाते हैं, उसी तरह से जो पौधे की पत्तियां हैं वो अपने आप को ब्राइट लाइट से बचाने के लिए एंथोसायनिन एलिमेंट प्रोड्यूस करती हैं, जिससे पत्तियों का कलर पर्पल होने लगता है। तो इसीलिए हम एंथोसायनिन एलिमेंट को पत्तियों के लिए एक नेचुरल सनस्क्रीन भी बोल सकते हैं। तो ये तो हमने जानकारी ले ली एंथोसायनिन एलिमेंट के बारे में और कृष्णा तुलसी हमारी पर्पल क्यों होती है उसके बारे में। अब हम देख लेते हैं कि हमारी कृष्णा तुलसी हरी क्यों होने लगती है। तो सबसे पहला उसका रीज़न है सनलाइट की कमी होना। जो एंथोसायनिन एलिमेंट है उसको ट्रिगर होने के लिए पत्तियों में आपको कम से कम जो कृष्णा तुलसी का पौधा है उसे 7 से 8 घंटे की धूप में रखना पड़ेगा। अगर आपने पौधे को ग्रीन शेड के नीचे रख लिया या फिर ऐसी जगह रख लिया जहाँ पर किसी बड़े पेड़ की उसे छाया पड़ रही हो, या फिर 2-3 घंटे की सिर्फ उसे धूप मिल रही हो, तो नेचुरली जो पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो ग्रीन आना ही शुरू होंगी, क्योंकि एंथोसायनिन एलिमेंट ट्रिगर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ब्राइट लाइट में ट्रिगर होता है। तो अगर आपको जो उसकी पर्पल पत्तियाँ चाहिए तो आपको उसे बिल्कुल ब्राइट लाइट में रखना पड़ेगा, जहाँ मैक्सिमम सनलाइट आती हो, ऐसी जगह आपको उस पौधे को रखना पड़ेगा। इसके अलावा जब आपका पौधा, जो तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा अगर डेंस हो जाए, बहुत ज़्यादा घना हो जाए, तो आप कुछ नोटिस करेंगे थोड़े टाइम के बाद कि जो ऊपर की पत्तियां हैं जिन्हें अच्छी तरह से सनलाइट मिल रही है वो तो आपकी पर्पल होने लग जाएंगी, लेकिन जो पत्तियां आपकी छाया में हैं, जो निचली तरफ हैं, पौधे के नीचे की तरफ हैं, वो आपको हरी नज़र आने लग जाएंगी। तो ऐसा इसीलिए है, कुछ पत्तियाँ हरी और कुछ पत्तियाँ पर्पल इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जो पत्तियाँ हरी हैं जो उन्हें अच्छी तरह से लाइट नहीं मिल रही है, जबकि जो पत्तियां हमारी पर्पल हो रही हैं इसका मतलब उन्हें ब्राइट लाइट मिल रही है। इसके अलावा एक और टिप है जिससे आपका कृष्ण तुलसी का पौधा अच्छा पर्पल रहेगा, वो है वाटरिंग का खास ख्याल रखना। जब भी आप पौधे में पानी डालें तो आप ये ख्याल रखें कि आपकी मिट्टी हमेशा गीली नहीं रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी गीली रहेगी तब भी मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो पर्पल हमारी तुलसी होती है उसका कलर ग्रीन पड़ने लगता है।
तो आप हमेशा कोशिश करें कि हमेशा मिट्टी को चेक करके पानी डालिए। अगर मिट्टी आपकी बिल्कुल ऑलरेडी आपको मॉइस्ट या आपको गीली नज़र आ रही है तो आप पानी बार बार मत डालिए। तो ये थे 2 तरीके जिससे आप अपनी कृष्णा तुलसी को वापस पर्पल कर सकते हैं, उसकी पत्तियों का कलर हरे से पर्पल कर सकते हैं। जो कि था, सबसे पहले आप पौधे को ब्राइट लाइट में रखिए, और दूसरा तरीका था कि आप हमेशा मिट्टी को गीला मत रखिए, हमेशा पानी देख के दीजिए। अगर मिट्टी ऑलरेडी गीली नज़र आ रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है पौधे को वापस पानी डालने की। तो इन 2 चीज़ों का आप ख्याल रखिए और धीरे धीरे आपकी जो हरे रंग की कृष्णा तुलसी है वो भी पर्पल होने लग जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।